दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट पर लगने वाले डिलीवरी चार्जेस जो अमेज़न आपसे चार्ज करता है उसको 50% तक कैसे डिक्रीज़ करेंगे और साथ ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अप टू 5 टाइम्स कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई-कॉम सारथी में। दोस्तों जब हम किसी भी प्रोडक्ट को FBA के थ्रू सेल करते हैं तो अमेज़न हमसे उस प्रोडक्ट की स्टोरेज फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और पैकेजिंग मटेरियल फ़ीस के साथ साथ उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने का चार्ज भी हमसे लेता है, जिसे वो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट करता है। ये चार्जेस ऑर्डर की डिलीवरी लोकेशन के आधार पर लोकल, रीजनल और नेशनल स्लैब के अकॉर्डिंग, जैसे कि विद इन स्टेट से कोई ऑर्डर आया है तो लोकल, और उस स्टेट के एडजॉइनिंग दूसरे स्टेट से कोई ऑर्डर आया है तो रीजनल, और अगर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट या ईस्ट से साउथ ऐसे स्टेट से ऑर्डर आया है तो फिर नेशनल डिलीवरी चार्जेस फ़ी हमसे चार्ज किए जाते हैं। और अगर सेलर FBA से अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो इन चार्जेस को सेलर कस्टमर से अलग से चार्ज भी नहीं कर सकता है, उसको ये चार्जेस अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में ही इंक्लूड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल तरीका शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट्स पर लगने वाले डिलीवरी चार्जेस को 50% तक कम कर सकते हैं, साथ ही अपने सभी प्रोडक्ट्स की सेल और विजिबिलिटी 100% तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो आप FBA से सेल कर रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के 5 अलग अलग फुलफिलमेंट सेंटर्स पर पहुंचाना है, जहां से ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलीवर होंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस स्टेट का GST नंबर लेना होगा और उसमें उस स्टेट की FC का एड्रेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में उस सर्टिफिकेट में ऐड करवाना होगा जिस स्टेट के FBA सेंटर में आप अपने प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अमेज़न के गो लोकल प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो हम पहले वाला तरीका देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका कोई ना कोई रिलेटिव, फ्रेंड या नोन जो उस स्टेट में रह रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट करके उसके एड्रेस पर उस स्टेट का GST अपने बिजनेस नेम से ले सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी सर्विस भी ले सकते हैं जो इजीली आपको उस स्टेट का GST दिलवा देंगे। इसके लिए जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। सेकंड मेथड ये है कि आप अमेज़न द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम गो लोकल प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में किसी भी FC में भेज सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 9,900 प्लस 18% टैक्सेस एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। इसके बाद इसमें आपको हर एक स्टेट जहां की FC में आप अपने प्रोडक्ट सेंड करना चाह रहे हैं उसके लिए ईयरली फ़ी आपको पे करनी होगी, जो फर्स्ट ईयर 9,900 होंगे, देन आफ्टर ये होगी 12,000 रुपीज़ पर ईयर आपको हर एक स्टेट के लिए पे करना होगा। तो अगर आप 5 स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो आपको 5 इंटू 12,000 यानी कि 60,000 रुपये सालाना पे करने होंगे। हाँ, अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपको उस स्टेट की FC से जो भी सेल हुई है उसकी GST फाइलिंग आपको अमेज़न ही करके देगा। इसके लिए आपको अलग से CA को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों तरीकों में से जो आपके लिए कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल हो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन FCs में प्रोडक्ट सेंड करने पर हमें कैसे और कितना बेनिफिट होगा। तो दोस्तों पहले हम यहाँ स्क्रीन पर देख लेते हैं कि अमेज़न की डिलीवरी फ़ी का क्या चार्जेस हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है कि अमेज़न अपने FBA से किसी भी प्रोडक्ट को लोकल पर एड्रेस पर भेजने का जो है चार्जेस लेता है 56 रुपीज़ 64 पैसा, और अगर ऑर्डर किसी रीजनल से आता है तो वो चार्ज करता है 68 रुपीज़ के आसपास, और अगर यही ऑर्डर नेशनल से आता है तो फिर वो 93 रुपीज़ के आसपास आपसे चार्ज करता है। तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट दिल्ली के किसी भी एक FBA में रखा है और आपको ऑर्डर आता है बेंगलोर से, तो अमेज़न उस 500 ग्राम के पैकेट पर आपसे चार्ज करेगा 93 रुपीज़ 22 पैसा।
लेकिन अगर आपका यही प्रोडक्ट बेंगलोर की एफसी में रखा है तो फिर वो आपसे चार्ज करेगा 56 रुपीज़ 64 पैसा। और अगर यही ऑर्डर केरला या तमिलनाडु से भी आता है तो आपके रीजनल चार्जेस ही लेंगे, जो है 68 रुपीज़ 44 पैसे। और दोस्तों, ये जितनी भी एफसी सेंटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी बिग मेट्रो सिटीज़ में हैं। आपको यहाँ से भी लार्ज क्वांटिटी में लोकल ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो लोकल और रीजनल के बीच का प्राइस आप मान के चलिए, जो आप ले सकते हैं 63 रुपीज़ पर ऑर्डर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन एफसीज़ में प्रोडक्ट भेजने का चार्जेस भी लेंगे, साथ ही 15 से 20% रिटर्न्स भी आपको इन एफसीज़ में आएंगे। और इन 20% रिटर्न्स में से 5% रिटर्न्स ऐसे होंगे जो नॉन सेलेबल होंगे। तो वो प्रोडक्ट्स अमेज़न आपको अपने फुलफिलमेंट सेंटर से जिस भी एड्रेस पर आप वो प्रोडक्ट रिमूवल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने का चार्जेस भी लेगा। तो हम पहले फुलफिलमेंट के चार्जेस ले लेते हैं, जो है रीजनल और नेशनल दोनों का ही 10 रुपीज़ 50 पैसा पर केजी प्लस 18% GST। सपोज कि आप एक एफसी में अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाकर 500 ग्राम की 1000 यूनिट की शिपमेंट सेंड करते हैं, तो ये होता है 500 केजी। तो इसके ATS ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बनते हैं 6195 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपीज़ पर ऑर्डर। और बाद में रिटर्न आने वाले 5% का रिमूवल चार्जेस भी हम यहाँ ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाती है करीब 6 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट डिलीवरी चार्जेस हमें लगेगा 63 जो हमने माना था वो, प्लस आप ये सेंड करने का चार्जेस 6 रुपये 50 पैसे इसमें ऐड कर लीजिए, और हायर साइड पर इसे 70 रुपीज़ पर यूनिट काउंट कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसमें GST फाइलिंग फ़ी जो आप CA को देंगे, क्योंकि हो सकता है CA आपसे अलग स्टेट की GST फाइलिंग पर आपसे मंथली कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी कर ले, तो आपके कुछ चार्जेस मिसलिनियस भी हो सकते हैं, उन सबको भी आप 3 रुपीज़ पर यूनिट काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाता है 73 रुपीज़ पर ऑर्डर फॉर 500 ग्राम्स। और दोस्तों, हमने देखा था कि अमेज़न हमसे नेशनल ऑर्डर्स पर डिलीवरी देने पर 93 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज कर रहा है। तो यहाँ आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपकी सेल डेली 200 ऑर्डर्स की है तो ये मंथली होती है 6000 यूनिट्स। अब आप इसे 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आपको 1,20,000 रुपीज़ का मंथली बेनिफिट होता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ ही आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी, वो बोनस है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी एफसीज़ हैं जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। दोस्तों, इंडिया में अमेज़न के 42 FBA वेयर हाउसेज हैं। आपको इनमें से सिर्फ 5 एफसीज़ में अपने प्रोडक्ट्स रखने हैं, जहाँ से पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। तो पहली एफसी है दिल्ली। दोस्तों, यहाँ से आप पूरी दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकल और रीजनल चार्जेज ही लगेंगे। सेकंड एफसी है मुंबई। दोस्तों, आप यहाँ से पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब स्टेट्स लोकल और रीजनल में कवर कर सकते हैं। थर्ड एफसी है बेंगलुरु। फ्रेंड्स, ये साउथ इंडिया के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप पूरा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सभी साउथ के स्टेट्स इजीली कवर कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एफसी है कलकत्ता। दोस्तों, यहाँ से आप वेस्ट बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आसाम जैसे स्टेट इजीली कवर कर सकते हैं। और लास्ट में जो फुलफिलमेंट सेंटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हार्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं MP की बात कर रहा हूँ। तो आप इंदौर की एफसी में अपने प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि भोपाल में अमेज़न FBA नहीं है। तो यहाँ से मध्य प्रदेश के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स, चाहे फिर वो UP हो, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी आप इजीली लोकल और रीजनल में कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बिजनेस को आप इन एफसीज़ के थ्रू
सेल करके स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपके पूरे बिजनेस को मंथली और ईयरली प्रॉफिट और स्केल अप में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और यूज़फुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।